नमो राघवाय। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। जिन घरों में तुलसी के पौधे हरे भरे रहते हैं तथा नित्य प्रति तुलसा जी की पूजा बड़े भक्ति भाव से, जैसे सिंदूर है, हल्दी है, रोली है, इस तरह से फूल है, दीपक है, जल का लोटा है, इन सब चीज़ों से ये तुलसी जी की पूजा हम नित्य प्रति करते हैं। उस घर में धन धान्य तो आती ही है, साथ ही साथ में उस घर में कभी भी अकाल मृत्यु भी नहीं होती। उस घर की हमेशा तुलसी जी अपने ऊपर सभी प्रकार की आपत्ति को ग्रहण करती रहती हैं। यदि हमारे घर में किसी प्रकार की धन संपदा की कमी होने वाली है या किसी को संकट पड़ने वाला है, तभी तुलसा जी हमारे घर में सूखती हैं। कई एक रीज़न ये भी है, जिस घर में ये तुलसा जी इस तरह से हरी भरी घनी हो जाती हैं तो आपको ये मानना चाहिए कि आपका अभी समय बहुत उत्तम और अच्छा चल रहा है। इसलिए मैं प्रतिदिन जल ले करके, एक ऐसे जल का लोटा ले करके तुलसी जी में जल का सिंचन कर देना चाहिए। ऐसे जल का सिंचन कर दो तुलसी जी में, ये ऐसे करके जल का सिंचन कर दो। और जल का सिंचन करने के बाद इस तरह से बस तुलसा जी में थोड़ी सी इस तरह धूप लगाओ। ये सिंदूर, हींगूर, इसको हींगूर बोलते हैं, रोली हो तो रोली तुलसा जी को प्रतिदिन, और इसी को अपने माथे से लगाने के बाद अपने मांग में लगा लेना चाहिए। जिस तरह से इस तरह से माथे में लगाने के बाद ऐसे ऐसे लगा करके और यूँ सिंदूर मांग में लगा लेना चाहिए। मांग में सिंदूर लगाने से तुलसा जी का सिंदूर प्रतिदिन अपने मांग में डालना चाहिए। तुलसा जी पे फूल चढ़ाओ, इस तरह से माँ पर फूल चढ़ाओ। फूल चढ़ाने के बाद तुलसा जी पे आरती करो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरे की पटरानी नमो नमो, धन तुलसा पूर्ण तप कीनो, साले ग्राम वहीं पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। जिनकी पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति चरण कमल लपटानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। छपन भोग धर हरियांगे, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी पत्र तोड़ करके भगवान के भोग प्रसाद में डाल करके बड़े भक्ति और भाव से उसी प्रसाद को स्वयं ग्रहण करना चाहिए। इससे हमारे मन में भगवान के प्रति अपार भक्ति का जन्म होता है, भगवान के प्रति बहुत प्रेम और स्नेह बढ़ता है। इसलिए तुलसा जी का घर में होना, उनकी पूजा का होना, उनके रहने से, तुलसी जी की पूजा करने से हमें हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई भी क्लेश नहीं रहता है। नमो राघवाय। जय श्री सीता।